हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। एंड इन टुडेज रीडिंग आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपके सोलमेट कहाँ पर हैं, क्या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं, और अगर जानते हैं तो क्या वो ही हैं जिनके साथ आपकी शादी होगी, एंड उनका डिस्टेंस कितना है आपसे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग बनाएं, तो ये एक तरीके से सिंगल्स के लिए भी हो जाएगी एंड मिंगल्स के लिए भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोग किसी पर्सन को जानते हैं तो या कोई पर्सन आपके जहन में है तो आप उस पर्सन को अज्यूम करके ये रीडिंग देखें। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को क्रश है आपका तो आप वैसे देखें, अगर आप एकदम सिंगल हैं तो आप वैसे देखें रीडिंग। ठीक है, आप लोगों से रेजोनेट होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर। और चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, प्लीज एंजल बताने की कोशिश करें मेरे व्यूवर्स के सोलमेट के बारे में। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड टावर। आप लोग जानते हैं भाई, ज्यादातर पब्लिक जो देख रही है आज का वीडियो, आप लोग जानते हैं अपने सोलमेट को, और इनके साथ अभी आप लोग एक तरीके के नो कांटेक्ट सिनारियो में चल रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है उनका किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड है। ओके, कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है इनकी जिंदगी में, कुछ ऐसा नेगेटिव जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। ये इंसान इस तरीके से बैक ऑफ करके गया है जैसे आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इस तरीके से बैक ऑफ करके जा सकता है। और जब ये इंसान गया तो आप काफी ज्यादा टूट गए, आप अंदर ही अंदर बिखर गए इस इंसान को लेकर के। ओके, और अगर आप लोग एकदम सिंगल हैं और आप नहीं जान रहे हैं इस इंसान को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है। विद दिस टावर कार्ड, आपने किसी तरीके के कार्मिक पर्सन के साथ में डीलिंग करी है और इस इंसान ने आपको अंदर तक झुंझला दिया, मतलब अंदर तक तोड़ दिया है आपको। ठीक है, इस पर्सन ने हमेशा आपको दुख तकलीफ पहुंचाई है और अब आपके मन में इस इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप एक नया इंसान चाहते हैं, आप अपने साथ एक तरीके का जस्टिस चाहते हैं। ओके, एंड अगर किसी तरीके का कोई पास्ट पर्सन नहीं रहा है तो आप इस चीज से परेशान हैं विद दिस टावर कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन क्यों नहीं आ रहा है। आप इतना टाइम हो चुका है आप लोगों की जिंदगी में कि कोई पर्सन नहीं आया है, या फिर इतना समय आप लोगों का साल बीत गए हैं, अब आप एकदम सेटल डाउन हो जाना चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके की मेरे को थोड़ी सी एनर्जीज नजर आ रही है यहाँ पे। तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। मैंने आपको तीनों चारों ग्रुप्स के बारे में बता दिया। ठीक है, द पर्सन हु आर इन रिलेशनशिप, द पर्सन हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, द पर्सन हु आर इन एनी नॉट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है आप। ओके, तो मुझे जो फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे कार्ड्स को देख करके, वो है कि आपके जो सोलमेट है ना वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत 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 स्तर पर। मतलब कहते हैं ना कि एक हद वाला जो प्यार होता है, वो हद वाला प्यार मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। ये इंसान आपसे ना तहे दिल वाली मोहब्बत करता है, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग, कुछ लोगों के लिए मुझे ये सोशल मीडिया से आप लोगों को मिला है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ही के ही घर के कहीं आसपास का ही कोई एरिया है, वहीं पर ही रहता है ये इंसान। ठीक है, चलिए देखते हैं। शादी तो आपकी इसी पर्सन के साथ होगी। ओके, फिर है हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये सोलमेट कहाँ रहता है आपका? पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये सोलमेट आप लोगों का रहता है, कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, बहुत ज्यादा दूर है आपसे, बहुत बहुत ज्यादा दूर है आपसे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही करीब है ये इंसान, बहुत ही मतलब पास पास ही है, लेकिन आप लोग अभी मिल नहीं रहे एक दूसरे से विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। ओके, कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपका जो सोलमेट है वो फॉरेन सेटल है। ठीक है, यानी कि कहीं किसी दूसरी कंट्री में भी रहता है, फार फार अवे है आपसे, एंड या फिर किसी दूसरे स्टेट में है, या फिर किसी दूसरी सिटी में है। तो आप दोनों के बीच
बीच में डिफरेंसेस, एक तरीके का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं इस चीज़ से। आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि यार क्यों इतना दूर क्यों है ये इंसान, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना गुस्से में भी हो जाते हो कई बार कि यार ये कोई बात होती है क्या, और आप फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ भी बोल देते हो इस पर्सन को कि तुम यहाँ आ जाओ, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड ये इंसान हमेशा आपको बोलता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है, इससे भी आपको बहुत परेशानी होती है। कई बार आपने भी हो सकता है ऐसा ट्राई किया हो कि मैं ही वहीं चली जाऊं रहने के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो है सिनारियो फिक्स नहीं हो पाया कभी भी। शादी तो फॉर श्योर इस इंसान के साथ ही होनी है आपकी, ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये इंसान आपके लिए परफेक्टली एबल है। बस थोड़े से जो भी मसले और परेशानियां चल रही हैं वो जरूर खत्म होंगी, ठीक है, वो जरूर खत्म होंगी। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंसिंग रखने की कोशिश करनी है। सी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, तो जीत तो आपकी ही होगी, ठीक है, चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे जितने भी मसले आ जाए, तो जीत तो आपकी ही होगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा सही सोचने की जरूरत है। ये सोलमेट आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप अगर इनकी जिंदगी में आ जाती है तो इससे ज्यादा अच्छा इनकी लाइफ में और कुछ नहीं होगा, इनको ऐसा लगता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी नेगेटिविटी की वजह से आपसे अभी थोड़े से अलहदा हैं, सेपरेटेड हैं, लेकिन ये फिर भी आपको याद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और आपसे दूर होना इनको एक तरीके से हॉलो विक्ट्री फील हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है इन्हें, ठीक है। ये आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से पहले किया करते थे, और हो सकता है कि आप इस इंसान का वैसे इंतजार कर रहे हैं जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, ओके। तो चलिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मैंने ये तो बता ही दिया, शादी इस इंसान से होगी, सोलमेट आपका आपसे थोड़ा सा दूर रहता है। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है हमारे पास, रिकंसिडर का कार्ड है हमारे पास। अगर आप लोग अभी भी एक बेकार पास्ट पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो सही इंसान है आपके लिए। टेक एक्शन का कार्ड है हमारे पास, एंड आस्क योर एंजल्स। सिंपल सी बात है, पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या यही वो इंसान है जो परफेक्ट है मेरे लिए, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बिगनिंग में बताया था। तो एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा, एक्शन लीजिए आप अपने लिए, और बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की जिंदगी में जरूर आएंगे। बस आपको थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है, अपने ऊपर बैलेंसिंग क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो आपके सोलमेट आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके साथ आपकी शादी होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। लव यू ऑल लॉट, बाय।